फिर स्वागत करती हूं इंडिया आज तक टीवी लाइव के खास प्रोग्राम गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का। आज के इस प्रोग्राम में हम लेके आए हैं आपके लिए पर्यावरण से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य और ऐसे स्थान जिनके बारे में आप सुनकर ही आनंदित हो जाएंगे और साथ ही आपका मन भी होगा कि आप भी वहां पर घूमने जाएं और उन सभी आनंदों का लुत्फ आप खुद वहां उपस्थित होकर उठाएं। आज हम बात करेंगे नोएडा क्षेत्र में आने वाले ओखला पक्षी अभयारण्य की। आज हम बात करेंगे नोएडा के ओखला पक्षी अभयारण्य की। वर्ड वाचन के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक नोएडा में ओखला पक्षी अभयारण्य एक स्वर्ग है, जहां आप पक्षियों की 300 से अधिक विदेशी प्रजातियों को देख सकते हैं। 4 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र में फैला यह विशाल पार्क प्राचीन यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो इसकी शुद्ध सुंदरता में और अधिक आकर्षण जोड़ता है। पेड़ों, दलदलों और यमुना नदी से सजे हरे भरे वातावरण में बसा यह स्थान तेज तर्रार शहरी जीवन से राहत देता है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से स्थानीय यात्री, विदेशी पर्यटक और पक्षी देखने वाले यहाँ अभयारण्य की शांति का अनुभव करने और अपने प्राकृतिक आवास में पक्षियों की तस्वीरें क्लिक करने के लिए आते हैं। अब जानते हैं ओखला पक्षी अभयारण्य घूमने का सबसे अच्छा समय क्या है। ओखला पक्षी अभयारण्य की यात्रा के लिए दिसंबर से मार्च का समय सबसे अच्छा माना जाता है। वर्ष के इस समय के दौरान प्रवासी पक्षियों की एक श्रृंखला दूर दराज की भूमि से इस अभयारण्य में आती है और इन विदेशी प्रजातियों को देखने और उनकी तस्वीरें लेने के लिए भी अच्छे अवसर हैं। इसके अलावा इस समय के दौरान जलवायु अभयारण्य का पता लगाने के लिए उपयुक्त है। अब इतने सुंदर अभयारण्य के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ओखला पक्षी अभयारण्य का समय, प्रवेश शुल्क और संपर्क विवरण भी जानते हैं। अभयारण्य सप्ताह के सभी 5 दिनों में गर्मियों में सुबह 7 बजे से शाम 5:30 बजे तक और सर्दियों में सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे के बीच खुला रहता है। इस अभयारण्य में जाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए INR 30 रुपए परिवर्तन के अधीन और विदेशी यात्रियों के लिए INR 350 रुपए परिवर्तन के अधीन का मामूली शुल्क लिया जाता है। अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के कैमरे ले जाने के लिए भी अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है। यदि आप अभयारण्य से संबंधित कुछ भी पूछताछ करना चाहते हैं तो आप contact@obsup.com या फिर dfonoida@gmail.com पर ईमेल छोड़ सकते हैं और इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहीं तेजी से प्रतिक्रिया के लिए आप निम्न नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं, जिनमें से एक नंबर की संख्या हम आपको बता देते हैं 911202425989। यह संपर्क सूत्र है जिस पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जानेंगे ओखला पक्षी अभयारण्य का इतिहास क्या है। ओखला पक्षी अभयारण्य को शहीद चंद्रशेखर आजाद अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है और यहाँ पर स्थित है दिल्ली नोएडा में उत्तर प्रदेश की सीमा, जो गौतम बुद्ध नगर जिले के अंतर्गत आती है। इसे 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक संरक्षित क्षेत्र भी घोषित किया गया था और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 में इस अभयारण्य के लिए ओखला बैराज के लगभग 1990 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को मंजूरी दी थी। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ओखला पक्षी अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण के बारे में। आज अभयारण्य पक्षियों की कई गंभीर रूप से लुप्त प्राय और लगभग संकटग्रस्त प्रजातियों का घर है। पक्षी देखने वालों और पर्यटकों को भारत के इस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य में व्हाइट रम्प्ड वल्चर, बेकाल टिल, सारस क्रेन, ब्लैक बेलीड टर्न और भारतीय गिद्ध जैसे पक्षियों का सामना करना पड़ता है। राजधानी शहर के करीब प्रसिद्ध पिकनिक स्थल के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ OBS के प्रमुख आकर्षण हैं, जो इसे पक्षी देखने वालों और पर्यटकों के लिए समान रूप से स्वर्ग बनाते हैं, जिनमें से है विदेशी पक्षी। अनगिनत विदेशी पक्षी जो या तो भूमि के मूल निवासी है या प्रवासी अभयारण्य के प्रमुख आकर्षण बिंदु है। रेनक्लेव,
कॉम्ब डक, पाइड किंगफिशर, येलो क्राउंड वुडपेकर, इंडियन रोलर, बार्न आउल, बेयर्स, पोचर्ड, पल्लास फिश, ईगल, ब्रिसल्ड, ग्रास बर्ड और वुड सैंडपायर जैसे पक्षी को मिल सकते हैं, जो प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आनंददायक खोज भी है। विभिन्न प्रकार की विदेशी प्रजातियां भी इस अभयारण्य में देखी जा सकती है। अब इस अभयारण्य में यदि बात की जाए प्रवासी पक्षी की, तो आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार अभयारण्य लगभग 50% प्रवासी पक्षियों का घर है। ओखला पक्षी अभयारण्य जिज्ञासु पक्षी प्रेमियों के लिए सबसे अच्छी जगह है, जो सर्दियों में प्रवासी पक्षियों और जल पक्षियों को देखना चाहते हैं। तीसरा है यमुना नदी का दृश्य। ओखला पक्षी अभयारण्य पक्षी प्रेमियों और पर्यटकों के लिए समान रूप से एक प्रतिष्ठित स्थल है। प्राचीन नदी का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करते हुए ओखला पक्षी अभयारण्य ठीक उस मोड़ पर स्थित है जहां यमुना नदी प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश रहने वाले पक्षियों के लिए पानी के स्रोत के रूप में काम करते हुए नदी नोएडा में इस लोकप्रिय पक्षी अभयारण्य की प्राकृतिक सुंदरता में भी अतिरिक्त आकर्षण को जोड़ती है। आगे की रोचक बात है गौतम बुद्ध पार्क के आसपास टहलना। पार्क अभयारण्य से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है और पर्यटकों और स्थानीय लोगों द्वारा इसके हरे भरे और शांत वातावरण के लिए दौरा किया जाता है। परिवार और दोस्तों के साथ सप्ताहांत ब्रंच का आनंद लेने के लिए पर्यटक और स्थानीय लोग भी खाने पीने का सामान साथ ले जा सकते हैं और यहाँ का आनंद ले सकते हैं। आगे बढ़ते हुए स्तूप 18 गैलरी पर जाएं। अभयारण्य से 10 किलोमीटर दूर स्थित यह गैलरी भारतीय कलाकारों की कुछ बेहतरीन समकालीन कलाकृतियों का घर है। गैलरी में आधुनिक और समकालीन चित्रों, हाथ से बनी हुई मूर्तियों, चित्रों और बहुत कुछ का संग्रह है। अभयारण्य के करीब होने के कारण यहाँ आप घूमने का भी विचार कर सकते हैं। अब अगर ओखला पक्षी अभयारण्य आपको जाना हो तो कैसे पहुंचे? आप दिल्ली और नोएडा से आसानी से ओखला पक्षी अभयारण्य पहुंच सकते हैं। सार्वजनिक परिवहन के निम्नलिखित माध्यमों से आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं, इसका विवरण हम यहां देंगे। निकटतम प्रमुख शहर दिल्ली, निकटतम एयरबेस इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, निकटतम रेल हेड निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली से दूरी 35 किलोमीटर। माध्यम है एयर द्वारा। एयर से कैसे पहुंचा जा सकता है? दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निकटतम हवाई अड्डा है। यह भारत के सभी हिस्सों से घरेलू उड़ानों और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डे से गंतव्य तक पहुंचने के लिए टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन के किसी अन्य साधन को बुक करने पर विचार करें। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दूरी 35 किलोमीटर दूरी है। दूसरा माध्यम है ट्रेन से। अभयारण्य से 10 से 15 किलोमीटर दूर स्थित निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर उतरे। यह स्टेशन भारत के प्रमुख मेट्रो शहरों से उत्कृष्ट ट्रेन कनेक्टिविटी की पेशकश करने वाली सभी प्रमुख एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनों को प्राप्त करता है। अपनी ट्रेन से उतरने के बाद आप यहां तक पहुंचे और पहुंचने के लिए टैक्सी, बस या फिर ऑटो में सवार हो सकते हैं। निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से दूरी लगभग 15 किलोमीटर दूरी है। अब इसके आगे पहुंचने के लिए आपको सड़क मार्ग लेना पड़ेगा, जहां पर नोएडा और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में अन्य शहरों और कस्बों के लिए उत्कृष्ट सड़क संपर्क है। सस्ती कीमतों पर यहां पहुंचने के लिए आप अंतर्राज्यीय बसों, सरकारी या फिर निजी बसों में भी आसानी से सवार हो सकते हैं। अन्यथा यहां पहुंचने के लिए आप टैक्सी भी ले सकते हैं या अपना वाहन भी चला सकते हैं। यह दूरी अमृतसर ग्रैंड ट्रंक रोड के माध्यम से 466 किलोमीटर, अलीगढ़ से दूरी, ताज एक्सप्रेस हाईवे से 135 किलोमीटर से दूरी, अलवर NH 160 के माध्यम से 48 किलोमीटर से दूरी, मुंबई 1424 किलोमीटर की दूरी, कोलकाता से 1517 से दूरी, बेंगलुरु वहीं 2178 किलोमीटर की दूरी होती है। इन सभी माध्यमों से आप आसानी से अभयारण्य तक पहुंच सकते हैं और आनंद उठा सकते हैं। हमारे आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर सुबह 8 बजे होंगे हाजिर कुछ नए तथ्य और कुछ नई रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ताजा खबरों के लिए
इंडिया आज तक टीवी लाइव पर।